दुख खत्म हो जाएगा। ये वाक्य जीवन के सत्य को बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त करता है। जीवन में चाहे कितने भी कठिन समय आएं, चाहे जितनी भी परेशानियां हो, सबका अंत निश्चित है। दुख हमेशा स्थायी नहीं होते, ये सिर्फ एक चरण है जो गुजर जाएगा। समय हर घाव को भर देता है। अगर हम ध्यान दें तो समय के साथ साथ हम हर प्रकार की कठिनाइयों से उभरते हैं। जैसे कि जब एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो उसे कई बार गिरना पड़ता है, लेकिन हर बार गिरने के बाद वह उठता है और आखिरकार साइकिल चलाना सीख जाता है। दुख भी ऐसा ही है। समय के साथ हमें दर्द कम महसूस होने लगता है और हम मजबूत बनकर बाहर आते हैं। दुख हमें मजबूत बनाते हैं। जैसे लोहे को तेज बनाने के लिए आग में तपाया जाता है, उसी तरह दुख और कठिनाइयां हमें जीवन में और मजबूत बनाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी खेल के खिलाड़ी हैं और आपने कई बार हार का सामना किया है, तो हर हार के बाद आप और बेहतर तैयारी करेंगे और जीतने की संभावनाएं बढ़ेंगी। अगर संघर्ष न हो तो सफलता का आनंद नहीं है। 3. जीवन एक नदी की तरह है। जीवन में दुख और सुख का चक्र चलता रहता है। जैसे एक नदी कभी शांत होती है और कभी उसमें लहरें उठती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। नदी का पानी कभी रुकता नहीं है, वह आगे बढ़ता रहता है। उसी तरह हमें भी जीवन में हर मुश्किल को पार कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। उदाहरण, महात्मा गांधी का जीवन संघर्षों से भरा था। उन्होंने अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कई बार जेल गए, कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अंततः उनके संघर्ष ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। अगर वो अपने दुखों से हार मान लेते तो शायद हमें आज़ादी कभी नहीं मिलती। 4. आस्था और धैर्य की शक्ति। जब भी हम मुश्किल समय से गुजरते हैं, हमें अपनी आस्था और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब किसी किसान को सूखा झेलना पड़ता है तो वह निराश होकर खेती करना नहीं छोड़ता। उसे पता है कि अगर उसने धैर्य रखा और मेहनत जारी रखी तो अगली बारिश के बाद उसे अच्छी फसल मिलेगी। इसी तरह जीवन में भी हमें धैर्य और आस्था बनाए रखनी चाहिए। निष्कर्ष, हर दुख एक अनुभव है जो हमें और ज्यादा सहनशील, समझदार और मजबूत बनाता है। अगर हम यह मान लें कि यह भी गुजर जाएगा और धैर्य रखें, तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसलिए ये याद रखें, हर दुख खत्म हो जाएगा,